हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज़ रोहित और आज जो है हम लोग डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। द करंट रेशियो एंड द लिक्विड रेशियो ऑफ विशु लिमिटेड आर 2.5:1 एंड 1.2:1। यानी जो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो जो करंट रेशियो है वो है 2.5:1, राइट। और ये है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा स्टूडेंट्स, तो एक तरीके से मेरी करंट एसेट की वैल्यू आ गई 2.5 CL, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हम लोग लिक्विड रेशो बोल लो या क्विक रेशो बोल लो, बात एक ही है। क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, राइट। तो लिक्विड रेशो और क्विक रेशो हमको दे रखे हैं 1.2:1 और क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। मैंने इसको क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। तो क्विक एसेट की वैल्यू आ गई 1.2 CL, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट को कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। इफ देयर इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स 30,000 एंड 6,62,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000। यानी इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है हमको 6,62,000 और उसमें लूज टूल्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू जो है वो है 18,000। तो स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रिलेशन को याद रखना है कि जो क्विक एसेट का होता है रिलेशन, वो होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर इन्वेंट्री की वैल्यू 6,62,000 है, राइट। उसमें से मुझे 30,000 के लूज टूल को माइनस करना पड़ेगा, राइट। राइट स्टूडेंट्स। तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूड है तो मुझे लूज टूल्स को उसमें से हटाना पड़ेगा। एडवांस टैक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं मेंशन है तो हमने उसको जीरो मान लिया। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो है -18,000, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये करंट एसेट है और ये है हमारी क्विक एसेट। अब हमने इसको सॉल्व करा तो, सॉरी ये माइनस है। इसको माइनस कर लेते हैं एक बार। हम्म, तो 6,62,000 में से अगर 30,000 चले गए तो हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 6,32,000, राइट। और इसमें -18,000 है, राइट। और ये हमारी क्विक एसेट है। अब हमने इनको ऐड करा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 6,50,000, राइट। क्विक एसेट। अब क्विक एसेट की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटी के देखें तो क्विक एसेट की वैल्यू कितनी है, 1.2 CL। उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, राइट। यानी सेकंड वाली वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया और फर्स्ट वाली वैल्यू को 2.5 को मैंने इधर पुट कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 1.2 माइनस 2.5 CL और CL इक्वल्स टू -65 6,50,000। तो यहाँ पर आ गया -1.3 CL, राइट। और यहाँ पर -6,50,000। अब माइनस से माइनस हमने कैंसल आउट करा, राइट स्टूडेंट्स। और CL 6,50,000 है, उसमें 1.3 पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लगाई, यानी कि 5 लाख रुपीज मेरी करंट लायबिलिटी की वैल्यू
आ गई है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आंसर में भी करंट लायबिलिटी 5 लाख रुपीज है। अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें बस करंट एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लिक्विड एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए, करंट एसेट की इक्वेशन क्या थी? करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 CL था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, यानी ये वाली इक्वेशन जो है। अब अगर इसमें मैंने करंट लायबिलिटी की वैल्यू डाल दी 5 लाख, राइट, तो ये कितना हो गया? 12,50,000, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें क्विक एसेट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्विक एसेट की वैल्यू के लिए भी हमें जो है सेकंड इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो क्विक एसेट 1.2 इंटू CL, तो 1.2 इंटू 5 लाख हमारा आ गया है 6 लाख आंसर, राइट स्टूडेंट्स। तो हमको ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली गई थी, जो हमने फाइंड आउट कर दी। एक 5 लाख हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू है, एक करंट एसेट हमारी 12,50,000 है, और क्विक एसेट जो है वो हमारी 6 लाख है। आप देख सकते हैं हमारा आंसर पूरा मैच है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। यहाँ पर हमको करंट एसेट की वैल्यू गिवन है, राइट, 85,000, इन्वेंट्री की वैल्यू 22,000 और प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू हमारे पास 3,000 है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें क्विक रेशो फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, राइट। अब आता है वर्किंग कैपिटल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर मैं वर्किंग कैपिटल की जगह पर 45,000 की वैल्यू डाल दूं और करंट एसेट की वैल्यू 85,000 मैंने यहाँ पर डाल दी है, करंट लायबिलिटी मुझे पता नहीं है, करंट लायबिलिटी को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा और इस वैल्यू को इस तरफ लेकर आऊंगा, तो 85,000 में से अगर 45,000 गए तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई मेरी 40,000, राइट स्टूडेंट्स। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्विक एसेट निकालना है, क्योंकि क्विक रेशो के लिए हमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू मिल गई है और क्विक एसेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बस। अगर ये क्विक एसेट की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्विक एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट की वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। करंट एसेट मेरे पास कितना है? 85,000 का, इन्वेंट्री 22,000 है, एडवांस टैक्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने उसको जीरो मान लिया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास 3,000, राइट। तो बस अब हमें क्या करना है? क्विक एसेट हमने इसमें से 85 में से 25 अगर माइनस कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया क्विक एसेट का 60,000, राइट स्टूडेंट्स। बस अब हमें क्या करना है? अब तो हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमें बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्विक रेशो इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कितनी है? 60,000, करंट लायबिलिटी कितनी है? 40,000, डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 1.5:1। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, DK गोयल बुक का। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट है, DK गोयल बुक का। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमको करंट रेशो फाइंड आउट करनी है। क्विक एसेट्स जो है वो हमको गिवन है, इन्वेंट्री हमको गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमको गिवन है और वर्किंग कैपिटल भी हमको
गिवन है। तो करंट रेशो का अगर फॉर्मूला हम देखें तो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होना चाहिए हमारे पास। ये दो जो है वेरिएबल होने चाहिए। अब इनमें से हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्विक एसेट के बारे में क्या पता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट स्टूडेंट्स। तो क्विक एसेट्स कितनी है, 90,000। करंट एसेट हमको नहीं पता क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करनी है। इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, 1,08,000। एडवांस टैक्स हमारे पास 0 और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास 2,000 है, राइट। तो अब अगर मैं इन वैल्यूज को इधर उठा के लेकर जाऊं, पहले ऐड कर लेते हैं इसको इधर ही, करंट एसेट माइनस 1,10,000, राइट। अब इस वैल्यू को उठा के इधर लेकर चले गए तो मेरी करंट एसेट की वैल्यू क्या है, 1,10,000 प्लस 90,000, इट बिकम्स करंट एसेट 2,00,000, राइट। अब आ गया हमारे पास करंट लायबिलिटी। हमारे पास करंट एसेट आ गई है, अब हमको करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब वर्किंग कैपिटल हमको दिया हुआ था, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल अगर 1,50,000 का है, करंट एसेट्स जो है वो हमारे पास 2,00,000, अभी अभी हमने 2,00,000 इसको फाइंड आउट करा है, और करंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो बस करंट लायबिलिटी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 2,00,000 माइनस 1,50,000, आंसर आ गया 50,000। यानी हमारा करंट एसेट्स जो है वो 2,00,000 है और करंट लायबिलिटी जो है वो हमारे पास 50,000 है, राइट। तो बस अब हमें करंट रेशो निकालनी है। तो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट एसेट कितने की है, 2,00,000, राइट। करंट लायबिलिटी कितनी है, 50,000। तो आंसर आ गया हमारा 4:2। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है डीके गोयल बुक का। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल हमको स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है डीके गोयल बुक का। यहाँ पर हमको गिवन है वर्किंग कैपिटल जो कि है 4,80,000। टोटल डेट हमको गिवन है 16,00,000। लॉन्ग टर्म डेट हमको गिवन है 10,00,000। इन्वेंट्री हमको 3,40,000 जो है वो गिवन है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो हमको 20,000 गिवन है। कैलकुलेट द लिक्विड रेशो, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टोटल डेट का मतलब क्या होता है। टोटल डेट का मतलब होता है एलटीडी, यानी लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। और शॉर्ट टर्म डेट को ही हम लोग करंट लायबिलिटी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट। शॉर्ट टर्म डेट ही हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। तो हमें लिक्विड रेशो फाइंड आउट करनी है। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशो कह लो, क्विक रेशो कह लो, एसिड टेस्ट रेशो कह लो, फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट हमारे पास कितना है, 16,00,000, राइट स्टूडेंट। लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास कितना है, 10,00,000, और शॉर्ट टर्म डेट कह लो या करंट लायबिलिटी कह लो, बात एक ही है। अब हम इस पॉइंट को इधर उठा के लेकर चले गए 10,00,000 को, तो हमारी करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 16,00,000 माइनस 10,00,000, करंट लायबिलिटी बिकम्स 6,00,000, राइट स्टूडेंट। अब हम जो है हमें क्विक एसेट की वैल्यू चाहिए।
अब क्विक एसेट की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो सबसे पहले करंट एसेट हमारे पास होनी चाहिए। तो करंट एसेट कैसे आएगी? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 4,80,000। करंट एसेट कितनी है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करनी है। करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने 6 लाख निकाली है। राइट स्टूडेंट। अब हम लोग करंट एसेट की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो 4,80,000 प्लस 6 लाख, करंट एसेट्स बिकम 10,80,000। राइट स्टूडेंट्स। अब हमें क्विक एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्विक एसेट करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट कितनी है? 10,80,000। इन्वेंट्री 3,40,000। एडवांस टैक्स 0 है क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है। राइट स्टूडेंट। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो है 20,000। राइट। अगर हमने इसको माइनस करा तो 10,80,000 में से मैंने 3,40,000, 10,80,000 में से मैंने 3,40,000 माइनस करा और 20,000 मैंने माइनस करा, तो मेरे पास क्विक एसेट की वैल्यू आ गई 7,20,000। राइट। अब मेरे पास करंट लायबिलिटी की भी वैल्यू है। ओके। और मेरे पास क्विक एसेट की भी वैल्यू है। बस अब हमें लिक्विड रेशो या फिर क्विक रेशो निकालनी है। तो लिक्विड रेशो कह लो, क्विक रेशो कह लो। तो 7,20,000 और यहाँ पर कितना है? 6 लाख। राइट। तो अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरा आंसर 1.2:1। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो मैच है। राइट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।